हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्वेश्चंस में, स्पेशल सीरीज। राइट, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर एसएचएम सिंपल हार्मोनी क्वेश्चन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, आपका टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1.44 मीटर एंड 1 मीटर स्टार्ट स्विंगिंग एट द सेम टाइम after how many revolution of the bigger pendulum they will be in the same phase again। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। राइट, ठीक है। तो आपका पहला है, आपका दो पेंडुलम दे रखे हैं। द फर्स्ट लेंथ ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम इज 1.44 मीटर, ये आप देख सकते हैं। एंड द सेकंड पेंडुलम, द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज 1 मीटर एंड दे स्टार्ट स्विंगिंग एट द सेम टाइम। इसका मतलब है आपका कि दोनों ने क्या किया, स्विंग करना स्टार्ट किया यहां से, स्टार्टिंग फेज से, राइट, सेम टाइम पे। अच्छा जी, अब ये बोल रहा है कि कितने रेवोल्यूशन बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे आएंगे, सेम फेज पे आएंगे। ठीक है, सेम फेज पे आएंगे, है ना। कितने रेवोल्यूशन ऑफ बिगर पेंडुलम। ठीक है, तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। राइट, पहले हम क्या कर लेते हैं, आपका कंपेयर कर लेते हैं। चलो भैया, अगर हम देखें, राइट, वी नो द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। राइट, क्या होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज टी अपॉन टी इक्वल्स टू 2 पाई एल बाई जी। ठीक है भाई साहब, देख लेते हैं क्या है आपका। तो पहले वाले का अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं, राइट, सो इफ आई से टी वन इक्वल टू, सो दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट 1.44 डिवाइडेड बाई जी, ये होगा। और इन द सेम वे अगर मैं दूसरे वाले का टाइम पीरियड निकालूं, सो टी टू इक्वल टू 2 पाई 1 बाई जी। अच्छा जी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को टाइम पीरियड कैलकुलेट करूं, टाइम पीरियड को कंपेयर करूं, राइट, तो टाइम पीरियड हमारे पास दे रखा है। तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं आपका। सो दिस इज T2/T1। ये आपके पास कितना आ गया? सब कुछ कट गया, 2 पाई कट गया, एल बाई जी भी कट गया। सो यू विल गेट 1 हाउ मच, 1 है ना, अंडर रूट ऑफ 1/1.44। इसको और थोड़ा ऐसा एक्सपेंड करेंगे, सो यू विल गेट T2/T1 इक्वल टू हाउ मच, 1/1.2। ठीक है भैया, अब आप देखोगे, राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आपका, T2 इक्वल टू दिस इज 5/10, 5/6। यस यस, बेसिक लिख सकते हो आप, बिल्कुल, नो डाउट। तो ये हो गया आपके पास 6T2 इक्वल टू 5T1। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास इक्वेशन आया, इसका क्या मतलब है? 6T2 इक्वल टू 5T1, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है आपका कि T2 क्या है आपका, शॉर्टर पेंडुलम है, और T1 क्या है आपका, है ना, टाइम पीरियड ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम। ठीक है, ये आपका, इसका मतलब 6 रेवोल्यूशन आप क्या कर रहे हो, 6 रेवोल्यूशन आप छोटे वाले पेंडुलम के इक्वल है मेरे 5 रेवोल्यूशन ऑफ बड़े वाले के। राइट, इसका मतलब 6 रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन ऑफ लॉन्गर, और सॉरी शॉर्टर पेंडुलम, पेंडुलम इज इक्वल टू 5 रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन ऑफ बिगर पेंडुलम। ओ भाई साहब, बिगर पेंडुलम। अच्छा 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 अच्छा। बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका शॉर्टर पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड बहुत कम है ना, और जो बड़ा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड आपका क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जितने में आप 6 रेवोल्यूशन करते हो शॉर्टर पेंडुलम के, उतने में आपका बड़ा वाला 5 रेवोल्यूशन कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बड़े वाले के जब मैं 5 रेवोल्यूशन करूंगा, तो छोटे वाले के 6 रेवोल्यूशन हो जाएंगे, तो उसी टाइम पे वो क्या करेंगे, वहां पे मीट करेंगे। इसका मतलब 5 रेवोल्यूशन बाद, आफ्टर doing the 5 revolution of bigger pendulum, they will meet again, they will be in the same phase, right? So the right answer should be 5। द 5 revolution करने के बाद आपका क्या होगा, वो
आपका दोनों सेम फेस पाएंगे। ठीक है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। सो एक बार फिर से बता देता हूं कि है ना कि बेसिकली व्हाट इज माय अप्रोच फॉर द डूइंग दिस क्वेश्चंस, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने T1 निकाला, 1.44 मीटर वाले पेंडुलम का T1 क्या है, फिर मैंने T2 निकाला, दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने पे मेरे को क्या आया कि जब मैं 6 रेवोल्यूशन क्या करता हूं आपका छोटे वाले का करवाता हूं, तब मेरे 5 रेवोल्यूशन क्या हो जाते हैं आपके बड़े वाले के कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब उस टाइम पे वो सेम फेज पाएंगे, उस टाइम पे वो मीट करेंगे, राइट, सेम फेज में। यस, तो इसका मतलब जब मैं 5 रेवोल्यूशन करूंगा बड़े वाले के, सो उस टाइम पे छोटे वाले के 6 रेवोल्यूशन हो जाएंगे और उस टाइम पे वो सेम फेज पाएगा, राइट। सो द राइट आंसर शुड बी 5 ऑसिलेशन। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स, एंड बी हैप्पी, एंड पुट अ कमेंट्स ऑन योर on the comment box. So thank you very much for watching this video.